एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है फॉर्मर बांग्लादेश पीएम हसीना सेंटेंस टू डेथ। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। फॉर्मर बांग्लादेश पीएम हसीना सेंटेंस टू डेथ। फॉर्मर मींस भूतपूर्व या फिर पूर्व, ठीक है, पूर्व, प्रीवियस। बांग्लादेश पीएम प्राइम मिनिस्टर, हसीना यहाँ बात हो रही शेख हसीना की। सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड मतलब सजा सुनाई गई, जज्ड। टू डेथ यानी मौत की सजा सुनाई गई। तो पूर्व, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा सुनाई गई, मौत की सजा सुनाई गई। ये इसकी फुल ट्रांसलेशन है, ठीक है। देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। पूर्व बांग्लादेश प्रधानमंत्री हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल ममून, who turned a witness and testified before the tribunal against Ms. Hasina and Mr. Kamal, has been sentenced to 5 years in prison after he admitted to his involvement in the crackdown of the protests which led to the fall of the Hasina government, a classic case of the tables turning. Inspector General, पुलिस प्रमुख, पुलिस चीफ। टर्न्ड मीन्स बन गए, बिकेम सेकेंड फॉर्म है। एडमिट स्वीकार करना, कन्फेस। टेस्टिफाइड मीन्स गवाही दी, डिपोज्ड। ट्राइब्यूनल मीन्स न्यायाधिकरण, कोर्ट, अदालत। अगेंस्ट के खिलाफ, अपोजिंग। सेंटेंस्ड सजा सुनाई, पनिश्ड। इन्वॉल्वमेंट शामिल होना, पार्टिसिपेशन। क्रैकडाउन मीन्स दमन यानी किसी को दबाना, सप्रेशन। लेड टू, लीड टू की सेकेंड फॉर्म है। फ्रेजल वर्ब विच मीन्स कारण बना, रिजल्टेड इन। प्रोटेस्ट मीन्स प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशंस। द टेबल्स टर्निंग एक इडियम है विच मीन्स भाग्य का उलट जाना, भाग्य का करवट लेना, परिस्थितियों का पूरी तरह बदल जाना, रोल रिवर्सल। फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पूर्व इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मीन्स पुलिस महानिरीक्षक, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून इनका नाम है। हु टर्न्ड जो कि बन गए, अ विटनेस एक गवाह बन गए, जो कि एक गवाह बन गए। एंड टेस्टिफाइड और गवाही दी बिफोर द ट्राइब्यूनल न्यायाधिकरण के सामने, अदालत के सामने जिन्होंने गवाही दी। अगेंस्ट मिस हसीना एंड मिस्टर कमाल, मिस हसीना और मिस्टर कमाल के खिलाफ जिन्होंने अदालत के सामने गवाही दी। हैज बीन सेंटेंस्ड उन्हें सजा दे दी गई है। टू 5 years इन प्रिजन जेल में 5 साल की सजा दे दी गई है, 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन पैसिव वॉइस में हैज बीन सेंटेंस, थर्ड फॉर्म है सेंटेंस की। ऑल राइट, और यहाँ ध्यान दीजिए ये ब्लू से आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का और यहाँ पे मेन वर्ब है हैज बीन। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है जो ब्लू से, यहाँ पे फिर मेन वर्ब आई हैज बीन सेंटेंस्ड, ठीक है। उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है आफ्टर, जब उन्होंने एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पे, जब उन्होंने स्वीकार कर लिया। टू हिज इन्वॉल्वमेंट अपनी संलिप्तता यानी कि अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपनी भागीदारी। इन द क्रैकडाउन ऑफ द प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शनों को दबाने में, क्रैकडाउन मतलब दबाना, दमन करना। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, विरोध प्रदर्शनों को दबाने में अपनी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने स्वीकार की, मानी। विच लेड टू जो कि कारण बने थे, यानी कि जो प्रोटेस्ट, जिन प्रोटेस्ट के कारण द फॉल ऑफ द हसीना गवर्नमेंट मीन्स जिसकी वजह से हसीना सरकार गिर गई, ठीक है, हसीना सरकार का पतन हुआ। ऑलराइट, तो यहाँ पे लेड टू, लीड टू की सेकेंड फॉर्म है। अ क्लासिक केस ऑफ द टेबल टर्निंग्स, ये एक क्लासिक केस है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है, एक बहुत बड़ा मामला है ऑफ द टेबल्स टर्निंग यानी कि भाग्य के उलट जाने का, ये इडियम है, भाग्य के उलट जाने का, पूरी तरह से बदल जाने का एक क्लासिक केस है, एक क्लासिक मामला है। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून जो गवाह बन गए और मिस हसीना और मिस्टर कमाल के खिलाफ न्यायाधिकरण के समक्ष गवाही दी, को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने ये माना कि वह उन विरोध प्रदर्शनों के दमन में शामिल थे, यानी विरोध प्रदर्शनों को दबाने में शामिल थे जिसके कारण हसीना सरकार गिर गई या हसीना सरकार का पतन हुआ। ये सचमुच भाग्य का उलट जाना जैसा मामला है।
Ms. Hasina said the charges are unjustified, arguing that she and Mr. Khan acted in good faith and were trying to minimize the loss of life. We lost control of the situation, but to characterize what happened as a premeditated assault on citizens is simply to misread the facts, she said on Monday in a statement. I mourn all of the deaths that occurred in July and August of last year on both sides of the political divide, but neither I nor other political leaders ordered the killing of protesters. Unjustified means अनुचित, गलत, unreasonable. Minimize means कम करना, reduce. Good faith, सच्ची नीयत, honesty. Characterize means वर्णन करना, किसी की विशेषता बताना, describe. Premeditated means पूर्व नियोजित, पहले से प्लान की गई, intentional यानी जानबूझकर. Assault means हमला, attack. Misread गलत समझना, misinterpret. Mourn means दुख मनाना, शोक व्यक्त करना, grieve. Political divide राजनीतिक विभाजन, polarization. Ordered आदेश देना, command. Protesters प्रदर्शनकारी, demonstrators. Miss Hasina said. Miss Hasina ने कहा The charges are, जो आरोप हैं, are unjustified, वो गलत हैं. आरोप गलत हैं. Arguing, ये तर्क देते हुए that, यानी ये तर्क दिया that she and Mr. Khan की उन्होंने और Mr. Khan ने acted, काम किया in good faith, अच्छी नीयत से काम किया. उन्होंने अच्छी और सच्ची नीयत से काम किया. यहाँ पे simple past tense है acted में, ठीक है. And were trying to, और वो कर रहे थे कोशिश कर रहे थे to minimize, कम करने की, द लॉस ऑफ लाइफ, जान माल का कम से कम नुकसान हो, यानी जान माल का नुकसान कम करने की कोशिश कर रहे थे. यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है, वर ट्राइंग टू, ठीक है, वर ट्राइंग, वर के साथ में ट्राई की आईएनजी फॉर्म वर, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. वी लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, लूज की लॉस सेकेंड फॉर्म. वी हमने खो दिया, कंट्रोल मतलब नियंत्रण खो दिया ऑफ द सिचुएशन, हमने परिस्थिति से या स्थिति से नियंत्रण खो दिया. बट टू कैरेक्टराइज, लेकिन इसे वर्णन करना यानी इसे बताना, व्हाट हैपेंड जो कुछ हुआ, एज अ प्री मेडिटेटेड असॉल्ट, पहले से सोचा समझा हमला बताना, लेकिन इसे पहले से ही पूर्व नियोजित हमला बताना, जो कुछ हुआ इसे ऐसे वर्णन करना, ऑन सिटीजन्स मतलब नागरिकों पर, ठीक है, लेकिन जो हुआ उसे नागरिकों पर पहले से सोचा समझा हमला कहना, इज सिंपली टू मिसरीड द फैक्ट्स, ये तथ्यों को गलत पढ़ना है, यानी तथ्यों को उनका गलत आकलन करना है, उन्हें गलत तरीके से एनालाइज करना है. शी सेड, उन्होंने कहा, ऑन मंडे को, इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में. आई मॉर्न ऑल ऑफ द डेथ्स, मैं शोक व्यक्त करती हूँ, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मॉर्न में ये वर्ब है. मैं शोक व्यक्त करती हूँ, ऑल ऑफ द डेथ, सभी मृत्यु के लिए, सभी मौतों के लिए, दैट अकर जो कि हुई इन जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त में पिछले साल, लास्ट ईयर पिछले साल, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल डिवाइड के हों, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, दोनों तरफ की, मैं उनकी मौतों पर शोक व्यक्त करती हूँ, ठीक है, सभी मौतों पर शोक व्यक्त करती हूँ. बट नीदर आई, लेकिन ना ही मैं, नीदर मतलब ना ही मैं, नॉर अदर पॉलिटिकल लीडर्स, और ना ही दूसरा कोई राजनीतिक नेता, ऑर्डर्ड ने आदेश दिया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, द किलिंग ऑफ द प्रोटेस्टर्स को, विरोधियों को मारने के लिए ना ही मैंने और ना ही किसी और राजनीतिक नेताओं ने आदेश दिया था, ठीक है. फुल ट्रांसलेशन. मिस हसीना ने कहा कि ये आरोप गलत हैं. उनका तर्क था कि उन्होंने और श्री खान ने सच्ची नीयत से काम किया था और जानमाल के नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहे थे. हम स्थिति पर नियंत्रण खो बैठे थे, लेकिन जो हुआ उसे नागरिकों पर पहले से सोचा समझा हमला कहना, तथ्यों को गलत ढंग से पढ़ना है. उन्होंने सोमवार को एक बयान में कहा, मैं पिछले वर्ष जुलाई और अगस्त में हुई सभी मौतों का शोक व्यक्त करती हूँ, चाहे वे किसी भी राजनीतिक पक्ष के हों, लेकिन ना मैंने और ना ही किसी दूसरे राजनीतिक नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को मारने का आदेश दिया था. Leaders and activists from various political and social organizations gathered outside the tribunal as the verdict was being read out. A group of students were seen at Dhaka University chanting slogans demanding the execution of Miss Hasina. Awami League activists brought out processions across the country against the verdict. Several of them were arrested. Gather means इकट्ठा होना, assemble. Verdict means फैसला, judgment. Chant means
नारे लगाना, चैंट मतलब होता है जप करना, तो यहाँ पे चैंट स्लोगन का मतलब है नारे लगाना, शाउट। डिमांड मीन्स मांग करना, रिक्वेस्ट। एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट मीन्स कार्यकर्ता, कैंपेनर। एग्जीक्यूशन, फांसी, कैपिटल पनिशमेंट। प्रोसेशन, रैली, परेड। अरेस्ट, गिरफ्तार करना, डिटेन। ट्राइब्यूनल, न्यायाधिकरण, कोर्ट। ब्रिंग आउट, फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स उजागर करना या फिर निकालना, रिलीज। लीडर्स एंड एक्टिविस्ट, नेता, नेता और कार्यकर्ता। फ्रॉम वेरियस, अलग अलग, विभिन्न, राजनीतिक और सोशल मीन सामाजिक, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के, ऑर्गेनाइजेशन मीन संगठनों के, तो विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नेता और कार्यकर्ता। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हुए, सिंपल पास्ट टेंस है, गैदर की सेकेंड फॉर्म है, इकट्ठा हुए। आउटसाइड द ट्राइब्यूनल, अदालत के बाहर, कोर्ट के बाहर, न्यायाधिकरण के बाहर इकट्ठा हुए। एज द वर्डिक्ट वॉज बीइंग रेड आउट, जब वर्डिक्ट जो फैसला था वो सुनाया जा रहा था, ठीक है। बीइंग रेड आउट मीन सुनाया जा रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज बीइंग रेड आउट, लेकिन पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, रेड आउट और बीइंग यूज किया गया, ठीक है, ये क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, जब फैसला सुनाया जा रहा था। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप। वर सीन, देखा गया, वर सीन देखा गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, सीन सी की। एट ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप देखा गया, छात्रों का एक समूह देखा गया। चैंटिंग स्लोगन्स, नारे लगाते हुए। डिमांडिंग द एग्जीक्यूशन, और डिमांड करते हुए, मांग करते हुए, द एग्जीक्यूशन ऑफ मिस हसीना, मिस हसीना की फांसी की मांग करते हुए देखा गया। अवामी लीग एक्टिविस्ट, अवामी लीग के कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट, लीग के कार्यकर्ता। ब्रॉट आउट, ब्रिंग आउट की सेकेंड फॉर्म है, ब्रॉट आउट, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है निकाली। प्रोसेशन मीन्स, प्रोसेशंस, रैलियां निकाली। अक्रॉस द कंट्री, देश भर में, अक्रॉस द कंट्री, देश भर में रैलियां निकाली। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने देश भर में रैलियां निकाली अगेंस्ट द वर्डिक्ट, इस फैसले के खिलाफ, जो उन्हें मौत की सजा का फैसला सुनाया गया मिस हसीना को, उसके खिलाफ रैलियां निकाली। सेवरल ऑफ देम, उनमें से कई, वर अरेस्टेड, अरेस्ट कर लिए गए, ये भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, अरेस्टेड, उनमें से कई अरेस्ट कर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। फुल ट्रांसलेशन, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नेता और कार्यकर्ता फैसला सुनाए जाने के दौरान ट्राइब्यूनल यानी अदालत के बाहर इकट्ठा हुए। ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों का एक समूह नारे लगाते हुए दिखा जो मिस हसीना को फांसी देने की मांग कर रहा था। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने देश भर में फैसले के खिलाफ रैलियां निकाली, उनमें से कई को गिरफ्तार कर लिया गया। Ahead of the verdict, a group of protesters claiming affiliation with an organization called Red July brought two excavators to demolish the remaining portions of the residence of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at Dhanmondi 32 in Dhaka. Army and police charged batons on the protesters. Sound grenades were lobbed to disperse the crowd. वर्डिक्ट मीन्स फैसला, जजमेंट, प्रोटेस्टर प्रदर्शनकारी, डेमोन्स्ट्रेटर, एफिलिएशन संबद्धता यानी जुड़े होना, एसोसिएशन, एक्सकेवेटर खुदाई मशीन, डिगर, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ग्रुप, डिमोलिश गिराना, डिस्ट्रॉय, रेजिडेंस निवास, होम, चार्ज्ड हमला किया, अटैक्ड, बेटन लाठी, लाठी से, स्टिक, लॉब्ड फेंका, थ्रू सेकेंड फॉर्म है, डिस्पर्स तितर बितर करना, स्कैटर, अहेड ऑफ से पहले, बिफोर, प्रायर टू, चार्ज बेटन्स मतलब लाठी चार्ज करना, लाठी बरसाना, लाठी चार्ज, बेटन अटैक। अहेड ऑफ द वर्डिक्ट, फैसले से पहले, अहेड ऑफ मीन्स पहले, से पहले, द वर्डिक्ट फैसले से पहले। अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप, क्लेमिंग जो कि दावा कर रहा था कि एफिलिएशन वो जुड़ा हुआ है, किससे, विद एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन से जुड़ा हुआ है, कॉल्ड जिसका नाम है रेड जुलाई, रेड जुलाई नाम के एक संगठन से जुड़ा होने का जो दावा कर रहा था, ऐसा प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप। ब्रॉट लेकर आया, लाया, ठीक है, लाया, ब्रॉट सेकेंड फॉर्म में ब्रिंग की, ब्रॉट लाया वर्ब है ये, सिंपल पास्ट टेंस। टू एक्सकेवेटर्स, दो खुदाई की मशीनें लेकर आया। टू डिमोलिश, गिराने के लिए, नष्ट करने के लिए। द रिमेनिंग पोर्शंस, बचे हुए हिस्सों को। ऑफ द रेजिडेंस, घर के बचे हुए हिस्सों को गिराने के लिए दो खुदाई की मशीनें लेकर के आया। ऑफ बंगबंधु, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर को, ठीक है, जो कि धनमंडी 32 इन ढाका में, ढाका में धनमंडी 32 में
है, ठीक है। उनके घर के बचे हुए हिस्सों को गिराने के लिए 2 खुदाई की मशीनें लेकर के ये ग्रुप आया, जो कि कह रहा था कि जो क्लेम कर रहा था कि उसका संबंध रेड जुलाई नाम के ऑर्गेनाइजेशन से है, ठीक है। आर्मी एंड पुलिस, सेना और पुलिस ने चार्ज बेटन्स मतलब लाठी चार्ज किया, सिंपल पास्ट टेंस से चार्ज, लाठियों से प्रहार किया, लाठियां बरसाई ऑन द प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारियों पे लाठियां बरसाई। साउंड ग्रेनेड वर लॉब्ड, लॉब्ड मीन्स फेंके गए, ठीक है। साउंड ग्रेनेड्स फेंके गए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। टू डिस्पर्स, तितर बितर करने के लिए, द क्राउड, भीड़ को तितर बितर करने के लिए साउंड ग्रेनेड्स फेंके गए। फुल ट्रांसलेशन, फैसले से पहले रेड जुलाई नामक एक संगठन से जुड़े होने का दावा करने वाले प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने ढाका के धानमंडी 32 स्थित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आवास के बचे हुए हिस्से को गिराने के लिए 2 खुदाई की मशीनें लाईं। सेना और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए साउंड ग्रेनेड फेंके गए। Salahuddin Ahmed, member of the Bangladesh Nationalist Party's BNP Standing Committee, believes the verdict represents the establishment of justice. This trial and this verdict set an example for the days to come, he said. Jamaat-e-Islami Secretary General Ghulam Porwar said, the verdict fulfills the public aspirations of 180 million people. Verdict means फैसला, judgment, justice, न्याय, fairness, establishment, स्थापना, formation, trial, मुकदमा, hearing, represent, दर्शाना, दिखाना, symbolize, standing committee means स्थायी समिति, permanent committee, set an example, मिसाल कायम करना, serve as a model, aspirations, आकांक्षाएं, hopes, secretary general, महासचिव, chief official, सलाहुद्दीन अहमद जो कि मेंबर ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि बीएनपी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, स्टैंडिंग कमेटी, बीएनपी जो कि एक स्थायी समिति है, उसके मेंबर हैं। बिलीव्स, विश्वास करते हैं या फिर मानते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, मानते हैं। द वर्डिक्ट, ये जो फैसला है, रिप्रेजेंट्स, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दिखाता है, दर्शाता है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, न्याय की स्थापना को दिखाता है। एस्टैब्लिशमेंट मतलब स्थापना, जस्टिस न्याय, न्याय की स्थापना को दिखाता है कि ये फैसला, वो ऐसा मानते हैं कि जो ये फैसला हुआ है वो न्याय की स्थापना को दिखाता है। दिस ट्रायल एंड दिस वर्डिक्ट, ये मुकदमा और ये फैसला, सेट एन एग्जाम्पल सेट करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, मिसाल कायम करते हैं, फॉर द डेज टू कम, आगे आने वाले दिनों के लिए। डेज टू कम मतलब जो आगे आने वाले दिन है उनके लिए, आगे आने वाले दिनों के लिए मिसाल कायम करते हैं। यहाँ भी सेट वर्ब है और सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही सेड, उन्होंने कहा, ही सेड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है सेड में, ओके। जमात इस्लामी सेक्रेटरी, जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव गुलाम पुरवार ने कहा, सिंपल पास्ट टेंस है सेड में। द वर्डिक्ट, फैसला, फुलफिल्स, पूरा करता है, फुलफिल्स मतलब पूरा करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें भी। द पब्लिक एस्पिरेशंस, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। ऑफ 180 मिलियन पीपल, 180 मिलियन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। ये फैसला 18 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा करता है, ठीक है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद का मानना है कि ये फैसला न्याय की स्थापना है। उन्होंने कहा कि ये मुकदमा और ये फैसला आने वाले दिनों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। जमात इस्लामी के महासचिव गुलाम पुरवार ने कहा कि ये फैसला 18 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा करता है। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।